हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार भैया जी की पाठशाला में। और मैं हूं आपका अपना अभिषेक। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा मगध साम्राज्य, जिसके सबसे पहले राजवंश हर्यक वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नाग दशक, और उसी के मंत्री का नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या कर दी, और हत्या करने के पश्चात शिशुनाग एक नए वंश की स्थापना किया, जिसका नाम रखा गया शिशुनाग वंश, या उसी को कहा जाता है नागवंश। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और उसके साथ साथ नंद वंश। तो सबसे पहले चलते हैं हम शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश, या इसी को मैंने क्या बताया, इसी को ही नाग वंश कहा जाता है। वाकई में नाग जैसा है भैया इसमें, अभी कहानी समझना आप। 412 ईसा पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व तक ये शासनकाल या राजवंश कह सकते हैं चला। ठीक है, जिसके संस्थापक तो आप सभी को पता है, शिशुनाग। शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग ने किसकी हत्या कर दिया था? तो मैंने जैसा कि बताया, हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक की हत्या। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि शिशुनाग ने, स्टार बना के लिखेंगे तो बढ़िया है, शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक की हत्या कर दी। नाग दशक की हत्या कर दी। इसी का मंत्री था भैया। नाग दशक का ही मंत्री कौन था? शिशुनाग। अपने राजे साहब को मार दिया। और सबसे मजे की बात यह है, उस समय जो मगध का सबसे पुराना दुश्मनी अगर किसी से था तो वो था अवंती। इसने अवंती को क्या कर लिया? जीत लिया। किसको जीत लिया? अवंती को। अवंती के ही राजा थे चंद्रप्रदोत। कौन थे भाई? चंद्रप्रदोत अवंती के राजा थे। तो अवंती को जीता, वज्जी को भी जीता, और उसके साथ साथ कौशल को भी जीता। कौशल को जीता। देख रहे हैं आप, मजा आ रहा है ना, कि अवंती को भी जीता है, वज्जी को भी जीता और कौशल को भी जीत लिया। उसके साथ साथ इसने क्या किया? कुछ राजधानी में काम किया। राजधानी, तो इन्होंने दो राजधानी बनाया। एक तो पुनः राजधानी किसको बनाया? गिरिब्रिज को। गिरिब्रिज को पुनः राजधानी बना दिया। इसके पहले गिरिब्रिज किसकी राजधानी थी? जो मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन संस्थापक थे बृहदत्त, उन्हीं की राजधानी थी गिरिब्रिज। इसने पुनः गिरिब्रिज को क्या कर दिया? राजधानी बना दिया। प्रथम राजधानी भी आप कह सकते हैं इनका। ठीक है। और द्वितीय राजधानी किसको बनाया? तो द्वितीय राजधानी बनाए इन्होंने वैशाली को। क्या कर दिया? वैशाली को इसने द्वितीय राजधानी बनाया। जो शिशुनाग था वो राजा बनने से पहले क्या था? वाराणसी का राज्यपाल। न हो तो आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, लिख लीजिए स्टार बना के, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। शिशुनाग राजा बनने से पहले, राजा बनने से पूर्व वाराणसी, या इसी का पुराना नाम था काशी, काशी का राज्यपाल था। राज्यपाल था।
ठीक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिशुनाग जो था खुद से राजा नहीं बना था, इसको जनता ने चूज करके बनाया था। ठीक है। अब धीरे धीरे इतना अच्छा खासा बेचारा काम चल रहा था इसका। अब ये बूढ़ा हो चुका था, अब इसका समय उम्र जो है काफी ढल चुकी थी, और एक समय के बाद शिशुनाग की मृत्यु हो गई। और जब शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है तो इसी का एक पुत्र था जिसका नाम था कालाशोक। तो इसके बाद कौन राजा बनेगा? कालाशोक। कालाशोक। ठीक है जी। कालाशोक। अब ये नहीं कि भैया काला शोक है तो क्या है काला था? नहीं भाई, काले लोग का इतना भी बेइज्जती नहीं, काला नहीं था। ठीक है, नाम काला शोक है इसका। तो काला शोक जब राजा बना तो इसने भी नियम लगाया, कहा पप्पा आपने एक राजधानी ब्रिज को बना दिया, तुम पुरानी वाली राजधानी को फिर से लगा दिया। मैं भी एक काम करता हूं, जो उदय ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, मैं फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाऊंगा। इसने क्या कर दिया? पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया। पुनः राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को बनाया, गिरिब्रिज को हटा दिया। वैशाली तो था ही, दो राजधानी थी इसके पापा, दो राजधानी बनाए थे। ठीक है। तो पहला राजधानी गिरिब्रिज की जगह पे क्या कर दिया? पाटलिपुत्र को बना दिया। वैशाली तो है ही भाई। वैशाली में ही क्या हुआ था? कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति। तो आप इस पॉइंट को भी लिख दीजिएगा। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ। कहां हुआ था? वैशाली में। इसी के समय हुआ था। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कालाशोक के समय ही एक नाई दरबार में काम करता था। ठीक है। और नाई की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसका बेटा यानी नाई का जो बेटा था उसका नाम था अग्रसेन। तो अग्रसेन दरबार में रहने लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कालाशोक की पत्नी को ही फंसा लिया। मतलब चिड़िया को जैसे जंजीर में फंसाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। और उससे भी मजे की बात क्या है पता है? वो चुट्टा फंसाया तो सही अग्रसेन ने, उसके साथ साथ कालाशोक की हत्या भी करवा दिया। सोचो आप, नीला ड्रम वाला काम नीला ड्रम में डलवा दिया। तो क्या कर दिया भाई? कालाशोक की हत्या कर दिया। किसने? अगला पॉइंट बना के लिखेंगे आप, कालाशोक की हत्या। कालाशोक की हत्या। हत्या अग्रसेन ने कर दिया। अग्रसेन ने कर दिया। ये नाई का बेटा था भैया, और नाई का बेटा आपको पता है नाई ही होगा। ठीक है। और पता है यूनानी इतिहासकार कार्टियस के अनुसार इन्होंने कहा कि अग्रसेन का नाम ही महापद्म नंद है, यानी वही महापद्म नंद जो इसके मरने के बाद महापद्म नंद यानी नंद वंश की स्थापना करता है। ठीक है जी। अग्रसेन ने ये काम तो किया क्योंकि कालाशोक की पत्नी खुद ही अग्रसेन से कह रही थी अब आप तो मेरे राजा हो गए हैं, तो ये राजा की जरूरत क्यों है? ये राजा को साइड करिए, साइड करिए, काफी दिन से बोल रही थी। और आखिरकार साइड कर दिया, ऐसा साइड कर दिया, भेज दिया ऊपर। आखिरी में क्या हुआ कि कालाशोक के कई पुत्र थे, 10 पुत्र समथिंग कहा जाता है। 10 पुत्रों में से एक पुत्र था जिसका नाम था नंदीवर्धन। अंतिम नंदीवर्धन को भी मार दिया। किसको मार दिया? नंदीवर्धन। तो कालाशोक के बाद कौन राजा बना था? नंदीवर्धन, इसी का पुत्र था। आप यहां पे लिख सकते हैं अंतिम शासक
कौन बना था भाई? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दिया? महापद्म नंद ने, यानी आप कह सकते हैं अग्रसेन ने। अब अग्रसेन ने इसकी हत्या जब कर दिया भैया, तो जाहिर सी बात है कोई बचा नहीं। अब राजा कौन बनेगा? हम का मतलब है अग्रसेन, और अग्रसेन का मतलब है महापद्म नंद। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या? नंदवंश। नंदवंश, यही पे देख लेते हैं नंदवंश को। ये कब से कब चला भैया? ये चला 344 ईसा पूर्व से लेके 322 भी आता है और 323 ईसा पूर्व तक भी आता है। ठीक है, देख लेते हैं। जिसके संस्थापक मैंने कौन बताया भाई? महापद्म नंद। तो आप फाउंडर का नाम क्या लिखेंगे जी? संस्थापक, संस्थापक महापद्म नंद। बड़ा बढ़िया नाम रखा था, और काम एकदम गोबर वाला। महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद ने कर दिया। और महापद्म जब राजा बनता है, ठीक है, तो इसी को कई नाम से जानते हैं। जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इससे अग्रसेन कहा गया। क्या कहा गया? अग्रसेन। तो आप लिख सकते हैं एक पॉइंट इसमें कि जैन ग्रंथों, जैन व बौद्ध ग्रंथों, ऐसे शार्ट में लिखो, व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसको अग्रसेन कहा गया। अग्रसेन, जैसा कि मैंने बताया कि यूनानी जो इतिहासकार था कार्टियस, उसने कहा कि जो अग्रसेन यानी कालाशोक की जिसने हत्या किया था, वो अग्रसेन महापद्म नंद ही था। ठीक है, जो कि नाई था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? कि इसे एक राट की उपाधि मिला। एक राट की उपाधि मिला, एक राट की उपाधि मिला। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसने पांचाल को भी जीत लिया। पांचाल को भी जीत लिया, पांचाल को भी जीता, काशी को भी मिलाया। हालांकि काशी तो पहले ही दहेज में मिल गई थी, लेकिन फिर भी नाम आता है काशी को भी। कौशल को भी आता है, कौशल को भी मिला लिया था, जीत लिया था। इसको परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। फिर एक पॉइंट और लिख लेंगे, परशुराम का दूसरा अवतार। परशुराम का दूसरा अवतार किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखे रहिएगा, महापद्म नंद को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? कि इसने जो है नवानंद दोहरा नामक स्थापना किया। ठीक है, तो नवानंद दोहरा जो था, इसमें 9 राजा रहते थे, इसलिए नवानंद कहा गया इसे। ठीक है, तो नवानंद दोहरा की स्थापना किसने किया भाई? तो किया था महापद्म नंद ने। ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे, नवानंद दोहरा, दोहरा की स्थापना किसने किया? इसमें 9 राजा थे, इसलिए नवानंद कहा जाता है, या इसे 9 भातरों भी कहा जाता है, कि 9 भाई। ठीक है, भातरों मतलब क्या होता है जी? भाई होता है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे चलते हैं। इनके जो समकालीन थे, जो व्याकरणचार्य भी कह सकते हैं आप, उनका नाम था पाणिनि। ठीक है, तो इनके क्या थे? समकालीन। वही पाणिनि, महर्षि पाणिनि, जो जिसे हम संस्कृत का जनक कहते हैं। ठीक है, इसे पाणिनि कहते हैं शार्ट में। तो क्या थे? इनके समकालीन थे। तो आप लिख सकते हैं
कि इनके समकालीन व्याकरणाचार्य व्याकरण प्लस आचार्य, व्याकरणाचार्य हो जाएगा, पाणिनि थे। कौन थे भाई? पाणिनि। यह हर एक बात लिखने की जरूरत है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब इसका भी अच्छा खासा सब चल रहा था, बेचारा एक समय ऐसा आया कि ये मर गया, इसकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम रहता है धनानंद। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? धनानंद के बारे में। धनानंद, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं हम, बस क्लास खत्म होने वाली है। धनानंद, ठीक है, अगला शासक बनता है। धनानंद जो था, नाम से भी धनी था, बहुत पैसा था इसके पास, घुड़सवार थे, पैदल सैनिक थे, ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं रहती थी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। धनानंद को नंदराज भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम में क्या लिख लेंगे हम? अन्य नाम नंदराज। नंदराज किस राजा के नाम से जाना जाता है भैया? तो धनानंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं, ये गरीबों पे बहुत अत्याचार करता था। पैसे तो बहुत थे, मानता हूं, ये कहते हैं ना पैसे वाले बड़ा कंजूस होते हैं, वैसे छोटा था। जो गरीब व्यक्ति थे, जो किसान व्यक्ति रहते थे, उनपे कर बहुत बढ़ाता था, टैक्स लगा देता था, मनमानी लगा देता था, ठीक है। तो जो गरीब लोग थे, वो तक्षशिला के जो प्रोफेसर थे, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य का ही नाम है विष्णु और कौटिल्य, याद रखिएगा, ठीक है। तो गरीब गरीब व्यक्ति जो रहते थे, किसान रहते थे, वो जाके प्रोफेसर चाणक्य से कहे, तक्षशिला जो वहां की यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। तो चाणक्य ने कहा ठीक है भाई, हम जाते हैं धनानंद से बात करते हैं कि क्यों इतना टैक्स बढ़ा दिया। तो जब चाणक्य आते हैं धनानंद के दरबार में कि मे आई कम इन सर, धनानंद ने कहा यस कम इन, आइए, स्वागत है आपका, बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है आपको। उसने कहा सर कोई समस्या नहीं है साहब, ये जो आप कर लगाया ना, टैक्स लगाया ना, कर कम कर दीजिए। क्योंकि उस समय जो था नंदवंश लगभग ब्यास नदी, गंगा नदी, यमुना नदी तक फैल चुका था, ठीक है। ब्यास नदी को पार करके आ रहा था सिकंदर। इसने कहा भाई टैक्स को कम कर दीजिए, उसके साथ साथ सिकंदर आके भारत में लड़ाई कर रहा है, उसे भी रोकिए। धनानंद पूरा गुस्सा में आ गया, कहा है भाई प्रोफेसर हो, मास्टर की तरह रहो, आपका काम है जाके पढ़ाना, यहाँ राजनीति मत करो। चाणक्य जी का अपमान कर दिया, बेइज्जती कर दिया, कहा यार कैसे मास्टर बन गए, बुद्धि उद्धि तो है नहीं कुछ। बेइज्जती करके मार महल में कह दिया देखो पागल आ गया, ऐसे वैसे, पता नहीं कैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया, काफी इंसल्ट किया उन्होंने। चाणक्य ने ठान लिया था बेटा तुझे छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कसम खा लिया। और चाणक्य उसके दरबार से निकल गए। जब उसके दरबार से निकल रहे थे और वापस तक्षशिला की तरफ लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक लड़के को देखा इसने, जो कि राजकिलम खेल खेल रहा था। राजकिलम का मतलब होता है जो राजा रानी वाला गेम होता है, ठीक है। और वही राजा रानी में एक राजा का किरदार निभाने वाला व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, चंद्रगुप्त मौर्य वो राजा का किरदार कर रहा था। हम लोग भी गांव में खेल लेते हैं राजा वाला, कि चलो अग्गा राजा दुग्गा दरोगा, ये वाला आप लोग सुने हो ना, तो वैसे राजा वाला काम कर रहा था। तो चाणक्य ने देखा, कहा यार इसका बुद्धि तो बड़ा तेज है, वाकई में राजा की तरह डिसाइड कर रहा है। तो चाणक्य गए, बहुत गरीब फैमिली से था, उसके माता पिता से बात किए चाणक्य जी। बात करने के बाद अपने तक्षशिला लेके गए और तक्षशिला से उसको बहुत कुछ सिखाया, ज्ञान दिया उसको, यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्था आदि हर एक चीज दिया। और करते करते जब मजबूत हुआ, थोड़ा सा चंद्रगुप्त बड़ा हुआ, ठीक है, थोड़ा युवा अवस्था में जब आया, तो चाणक्य ने कहा चल बेटा अब समय आ गया धनानंद को बढ़िया सा धन देने का। चंद्रगुप्त को लाया और धनानंद को लगा लतियाने, ऐसा मारा माई बप्पा करते करते ये इनके तत्काल टिकट कटी और तुरंत निकल गए हैं, मार लाते लाते एकदम लतिया है।
धनानंद बेचारा, हाय अल्लाह का करे, कुछ नहीं होने वाला। तो धनानंद की हत्या किसने कर दिया? एक प्रकार से चंद्रगुप्त ने, लेकिन राजनीति किसकी थी भाई? तो चाणक्य, उसके गुरु का। ठीक है, तो अगला जो है, यानी धनानंद की हत्या हो गई, मर गया ये चुट्टा, मर जाना ही चाहिए इसको। गरीबों पे जो अत्याचार करे उसे मर जाना ही ठीक है। तो इसके मरने के बाद अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके बाद जो राजवंश आएगा उसका नाम रहेगा मौर्य वंश। आई होप आप लोग को ये वाला चीज आज का समझ में आया होगा कि शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग ने स्थापना किया, उसके बाद कालाशोक, कालाशोक की पत्नी जिसके दरबार का नाई था वो मिल गया उसके पत्नी के साथ, पत्नी ने उसे नीला ड्रम में डलवा दिया। ठीक है, उसके बाद जो नंदीवर्धन आया उसको भी मार दिया। कौन? महापद्म नंद, या आप कह सकते हैं अग्रसेन, जो नाई था। एक राज की उपाधि मिला, पांचाल को जीता, परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। और लास्ट में आया धनानंद, बहुत पैसे से था, लेकिन पैसा रख के क्या करोगे जब इंसान का तुम कीमत नहीं समझोगे। धनानंद को मार के गिरा दिया और कौन चालू किया? मौर्य वंश। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का समझने के लिए और देखने के लिए। मिलते हैं एक नए सेशन की ओर जिसका नाम रहेगा मौर्य वंश।